जय श्री राम भक्तों। आइए आज की वीडियो में जानते हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आषाढ़ माह के आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मान्यता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मण को भोजन करने जितना पुण्य फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस बार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, हरिवासर का समय कब और कब से रहेगा, हरिवासर कब तक रहेगा, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन भद्रावास भी रहने वाला है। भद्राकाल कब लगेगा और इस बार भद्राकाल कब से कब तक रहेगा और भद्रावास कहाँ रहेगा। क्या भद्राकाल के समय पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं या नहीं। यह सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी जानकारी एकादशी से संबंधित आप लोगों को मिल सके। एकादशी के ठीक एक दिन पहले दशमी के सभी नियमों का पालन किया जाता है और व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज जैसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। चावल भी दशमी के दिन से ही छोड़ देना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को और श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन ही सर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही सर से स्नान करना चाहिए। इन सबके अलावा दशमी तिथि को सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम को सूर्यास्त होने से पहले तुलसी को जल भी चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधों को ठंडी जगह छांव में रख देना चाहिए, जहां उसे पूर्ण रूप से छाया मिल सके, ना कि वह धूप में रहे। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून सुबह 4:27 पर। योगिनी एकादशी 2025 जून शनिवार स्मार्त एकादशी है। 22 जून 2025 रविवार वैष्णव एकादशी है। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी होगी। और सबसे बड़ी बात, 22 जून दिन रविवार को पड़ने वाली योगिनी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, यानी इस दिन तीन तिथियों का मिलन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि पूरा दिन, द्वादशी तिथि और द्वादशी तिथि समाप्त होते ही रात के समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और हमारे धर्म में त्रिस्पर्शा एकादशी का उतना ही महत्व है जितना कि निर्जला एकादशी और साल की अन्य बड़ी एकादशियों का महत्व है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 22 जून रविवार को त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होने लगेगी। अब आइए जानते हैं कि 21 जून 2025 शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 5:46 पर। वहीं सूर्यास्त शाम 7:11 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 4:21 से 7:41 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस बार भद्रा काल 20 जून शुक्रवार को रात्रि 8:36 से शुरू होगा और 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक रहेगा। इस बार भद्रा स्वर्ग लोक में रहेगा और स्वर्ग लोक में रहने के कारण पृथ्वी पर इसका कोई भी अशुभ नहीं होगा, इसलिए आप पूजा पाठ इस समय पर कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार सुबह 4:28 से।
द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार मध्य रात्रि 1:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46, सूर्यास्त 7:11। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:24 से 5:24 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर 22 जून 2025 को 10:55 पर समाप्त होगा। हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है और फिर इस बार 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाएगा। 22 जून रविवार को सुबह व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। जो लोग 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण करना होगा 22 जून रविवार को दोपहर 1:45 से 4:35 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है। जो लोग दूजी एकादशी यानी 22 जून रविवार को व्रत रखेंगे उन्हें 23 जून रविवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच व्रत खोलना होगा। हालांकि एक द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले समाप्त हो जाएगी, लेकिन त्रयोदशी के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत पारण खोला जा सकता है अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए आपको व्रत रखने के साथ साथ तिथि और शुभ मुहूर्त का अवश्य ही ध्यान रखना होगा, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।